जय हिंद दोस्तों आज से हम लोग इतिहास के नए कक्षा को आरंभ करने वाले हैं। दोस्तों तो आपको इतिहास को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज मेरा लेक्चर 1 रहने वाला है इतिहास का। मेरे पास दोस्तों बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने बोर्ड पे टेबल बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है, तो उस पर आप लोग बिल्कुल ना जाए, कंटेंट पे जाके देखिएगा। दोस्तों आपको कंटेंट में कहीं भी कमी नहीं नज़र मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और एंजॉय करके पढ़ना है। इतिहास को बिल्कुल नए अंदाज से मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार जरूर मेरी इस वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जाइए और आप सभी लोग पढ़िए इसी वीडियो के आगे, दूसरे वीडियो में नहीं जाना है। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और दोस्तों आज से ही यानी आज हम लोगों का 22 मार्च से हम लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम है हिस्ट्री। आप दोस्तों यह हिस्ट्री जो है किस किस क्लास के लिए पढ़ सकते हैं, तो मेन फोकस कंपटीशन में रहेगा। ठीक है, आप अगर क्लास 12th में हैं तो भी देख सकते हैं, या आप किसी क्लास में नहीं है तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने ज्ञान को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना बकवास के। ठीक है, समझिए हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। सबसे पहले तो हम मतलब जानेंगे कि ये इतिहास है क्या। ठीक है, इतिहास क्या है और इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, तो बेचैन मत होइएगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज ये जो है लेक्चर हम लोगों का 1 चलने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इतिहास को हम लोग सबसे पहले ये मत कहिए कि इति जोड़ बीती हुई बात को हम लोग इतिहास कहते हैं, ये सब नहीं कहना है। हम जो बता रहे हैं उस पर गौर करना है, सोचना है और समझना है कि क्या मतलब हम जो आज तक जान रहे थे वो गलत जान रहे थे, और जो आज जाने हैं क्या वह सही है कि नहीं है, ये बात आपको गौर करना है। सबसे पहले छोटा सा बात बताते हैं। इतिहास को 2 भाग में बांट लेंगे, इति और हास में। किसमें? इति और हास में। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है घटना या घटनाएं, जो भी है। इति का मतलब होता है घटनाएं और हास का मतलब होता है लोग। तो यहाँ से सेंस क्या निकल कर आता है कि लोग और उनसे जुड़ी हुई घटना के बारे में हम लोग जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। क्या बोला मैंने? लोगों और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में जिस विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि लोगों और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि एक बात आप लोगों को शायद हो सकता है कि अभी तक नहीं पता हो कि इतिहास और हिस्ट्री दोनों अलग अलग चीज़ है। इस पर मैं कभी और अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं छोटा सा अंतर बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री और इतिहास इस दोनों में बस एक चीज़ का अंतर है, और वो है डेट का, वो है तारीख का अंतर। ठीक है दोस्तों, तारीख का अंतर है, यानी दिनांक का अंतर है। ठीक है, किसका? दिनांक का, तिथि का अंतर है बस। तो आप बोलिएगा कैसे तिथि का अंतर है, तो इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक है, हम बाद में बता देंगे। बस लेकिन इतना समझ लीजिए कि हिस्ट्री जो शब्द है वह किससे मिलकर बना हुआ है? हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या चीज़? तो घटनाएं, कॉन्सिक्वेंस, इसको हिंदी इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेंस, घटनाएं प्लस एविडेंस प्लस टाइम। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है ये थोड़ा लेंदी टाइप का आपको लगने लगेगा। तो इतना बात आप लोग समझ गए कि इतिहास किसे कहते हैं। तो लोगों और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में हम लोग जिस विषय में अध्ययन करते हैं उस विषय को हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ अलग से और भी मतलब तरीका बताने जा रहा हूँ कि इतिहास को पढ़ने का और क्या तरीका हो सकता है, इतिहास को हम लोग कैसे मतलब पढ़ेंगे। तो देखिए, समझिए। तो देखिए दोस्तों, अब इतिहास में क्या है उसके बारे में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी चीज़ के जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति को ले लीजिए, किसी देश को ले लीजिए, किसी आदमी को ले लीजिए, किसी धर्म को ले लीजिए, तो उसके बारे में अगर हमको इतिहास लिखने को बोला जाए, उसके बारे में हमको पूरा हिस्ट्री उसका निकालना है, तो हम लोग उसके बारे में बोलेंगे कि आप मात्र अपना 4 चीज़ हमें बता दीजिए, हम आपकी पूरी इतिहास को बता देंगे, हम आपके पूरी इतिहास को बता देंगे। और इसे ही इतिहास कहते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। ये तो मतलब हम बस विषय के बारे में बताए हैं। तो इतिहास में क्या है देखिए, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति
या किसी जगह या कुछ भी चीज़ का इतिहास जानना हो तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, आप अपनी राजनीतिक दशा बताइए, आप अपनी राजनीतिक दशा बताइए। अच्छा, राजनीतिक दशा का मतलब क्या होता है? राजनीतिक का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक जो है राजा राज प्लस नीति, राज प्लस नीति से मिलकर बना हुआ है। सॉरी, ये इधर से होगा। राज प्लस नीति से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है राजा का नीति। जिसका अर्थ क्या होता है? राजा का नीति। राजा का नीति यानी राजा का नीति, यही कहलाता है हमारा राजनीति। दूसरा चीज़ हम लोग उस चीज़ के बारे में देखेंगे, उस व्यक्ति वस्तु के बारे में देखेंगे। क्या चीज़? सामाजिक। क्या चीज़ देखेंगे? सामाजिक दशा। उसकी सामाजिक दशा क्या है, ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि उसकी आर्थिक दशा क्या है, उसकी आर्थिक दशा क्या है, यानी इकोनॉमिकल वह कैसा है। चौथा चीज़ देखेंगे कि उसका धार्मिक चीज़ क्या है, उसका धार्मिक क्या है, उसकी धार्मिक दशा क्या है, वो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, हिंदू धर्म से है, जैन धर्म से, किस धर्म से है, हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर इतिहास लिखना है तो बस इसी 4 चीज़ों से मिलकर ही उसका इतिहास लिखा होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल आपको भारत का लेकर बताने जा रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपको इतिहास में एकदम जो है ना हम क्या बोलते हैं, मनोरंजन करके पढ़ाएंगे और आपको एकदम आनंद ला देंगे इतिहास में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं और भारत के बारे में इन चारों चीज़ को लेकर आपको हम दिखाते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी। और बोलेगा कोई कि मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर नाम लिख कर बताइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मेरा दोस्त है ओनम, ठीक है, इसके ऊपर इसका इतिहास लिखकर बताइए। तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसका राजनीतिक दशा देख लूँगा कि इसकी राजनीति क्या है। मैं इसका सामाजिक दशा देख लूँगा, इसका सामाजिक दशा क्या है, ग्रामीण है कि शहरी है, ठीक है, मैं यह देख लूँगा। अगर मैं इसका फिर आर्थिक दशा मैं देख लूँ कि आर्थिक दशा इसका कैसा है मतलब इसका इकोनॉमिकल, ठीक है। फिर मैं इसकी धार्मिक दशा देख लूँगा कि यह मतलब किस धर्म से है, कैसे क्या दिस दैट जो भी है सब मैं देख लूँगा। तो इसका इतिहास लिख किया और यही इतिहास है। इतिहास का मतलब बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना इतिहास नहीं कहलाता है, ठीक है। इतिहास का मतलब यह सब चीज़ होता है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं भारत को लेकर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत जो है मतलब पहले के बात करेंगे, ठीक है। पहले भारत जो है ग्रामीण समाज था कि नगरीय समाज था, उसकी स्थिति कैसी रही होगी, उसका धार्मिक दशा क्या रहा होगा, उस सब कुछ आप अपने अब धीरे धीरे बताने लगेगा। देखिए, भारत मतलब शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। क्या रहा है, थोड़ा मतलब वीडियो नीचे जाएगा तो ध्यान से देखते रहिएगा। हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। भारत जो है, हमें दिख भी नहीं रहा है, हाथ से मोबाइल पकड़े हुए। भारत जो है शुरू से ही क्या था, कृषि प्रधान देश था। देखिए कुछ मतलब लिखने में मिस्टेक हो जाएगा शब्द में, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस मेरी वाणी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भारत जो है शुरू से ही क्या था, दिख भी नहीं रहा, भारत शुरू से ही क्या था, कृषि प्रधान देश था। तो अगर हम देखें कि कहीं भी किसी भी गांव में कृषि अच्छी होगी तो क्या अपने आप लगने लगेगा, अपने आप बाजार बनने लगेगा, अपने आप क्या बनने लगेगा, बाजार लगने लगेगा, अपने आप क्या लगने लगेगा, बाजार लगने लगेगा, ठीक है। अगर किसी भी गांव का बाजार अच्छा होगा या कहीं भी जिस भी जगह का बाजार अच्छा होगा, बहुत सारा भीड़ भाड़ होगा, मतलब बहुत सब कुछ होगा, तो वहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा, व्यापार होने लगेगा। वहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगा, व्यापार होने लगेगा, व्यापार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब समझिएगा ना, ये आपको अभी लग रहा है कि क्या बता रहे हैं, लेकिन हम एकदम क्लियर कट बता रहे हैं और आपको क्लियर कट समझ में आएगा। तो वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, व्यापार शुरू हो जाएगा। और जब कहीं भी व्यापार अगर शुरू होगा तो व्यापार शुरू करने के लिए तकनीकी विकास का तो ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या होगा, वहाँ पर तकनीकी विकास होगा। क्या होगा मेरे मित्र, तकनीकी विकास होगा। और दूसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, परिवहन हो जाएगा, रोड वोड जो भी है आपका गाड़ी घोड़ा सब कुछ एकदम चकाचक रोड हो जाएगा, व्यापार होगा। तो क्या समझ रहे हैं कि नहीं, तो व्यापार होगा, ठीक है। तो अगर हम अब देखें भारत का, अगर लेकर हम चल रहे हैं, तो अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत में क्या था, भारत में क्या था मेरे मित्र, भारत शुरू में कैसा था, भारत शुरू में था
मतलब व्यापार व्यापार कुछ भी नहीं था भारत में, व्यापार व्यापार कुछ था नहीं था। तो भारत में व्यापार व्यापार कुछ नहीं था, ये तकनीकी परिवहन परिवहन कुछ नहीं था। तो भारत कैसा था, भारत एकदम ऐसे आ रहा था, भारत का कंडीशन ऐसे था। तो भारत क्या था, मतलब जहाँ पे कृषि का प्रधानता होगा वह क्षेत्र क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र ही होगा। वह समाज कैसा होगा, ग्रामीण समाज होगा। तो अब समझ में आया कि भारत क्यों ग्रामीण समाज था। तो क्योंकि भारत के पास जो है ये जो चार्ट हम बनाए हैं वो नहीं था। लेकिन अब भारत कैसा हो गया, अब भारत जो है मेरे मित्र, अब भारत जो है कृषि से उठा, ठीक है। फिर पॉजिटिव सेंस में अगर ले लीजिए, पॉजिटिव सेंस में ले लीजिए, तो भारत जो कृषि से उठा। फिर मतलब क्या हुआ भारत में मतलब भारत को ही लेकर चलिए ना, फिर बाजार बढ़ा तो व्यापार शुरू हुआ तो परिवहन सब कुछ बना, फिर तकनीकी हुआ। तो भारत अब कैसा हो चुका है, पूर्णतः हम शहरी नहीं कह रहे हैं, लेकिन शहरी समाज हो गया, नगरीय समाज हो गया, नगरीय या नगरीकृत हो गया है। तो अब आपको समझ में आया कि फ्लो चार्ट हम बनाए तो क्या समझ में आया, आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा कि भारत जो है क्यों ग्रामीण समाज था। उस समय भारत की स्थिति कैसी रही होगी, जब भारत में ना तो बाजार लगा करता था, ना व्यापार था, ना तकनीकी विकास था, ना परिवहन था। तो भारत की क्या सामाजिक स्थिति क्या होगी, एकदम ग्रामीण होगी। आर्थिक दशा एकदम पुअर सब होगा, एकदम पुअर। और धार्मिक दशा, हिंदू सब रहते थे, ठीक है, हाँ, लेकिन प्योर रूप से हिंदू नहीं होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म सब कुछ आया, ठीक। राजनीतिक क्या था, राजनीतिक उस समय अभी उतना चरण पे नहीं था, ठीक है। तो मतलब जस्ट लाइक समझिए ना, थोड़ा सा इसमें हम समझाने के लिए इतना आपको बताए हैं, ठीक है मेरे मित्र। अब चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं इतिहास। हम मतलब एकदम अलग लेवल से पढ़ाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, इतिहास। अब बहुत बच्चे के मन में हम बोलेंगे कि इतिहास कई प्रकार का होता है, तो इतिहास के सीधे बोल देगा इतिहास और एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। ये इतिहास नहीं है मेरे भाई, ये इतिहास का एक सब पार्ट है, ये इतिहास का एक सब पार्ट है। जैसे सब ग्रुप होता है ना, वैसे ही सब पार्ट है, ठीक है। तो ये इतिहास का सब पार्ट, इतिहास का 3 पार्ट है। और मैं आज के बाद आप लोग कहना भूल जाइएगा, कोई भी पूछेगा इतिहास के कितने पार्ट है, तो आप लोग प्रेम से बोलिएगा सर 3 पार्ट है। कौन कौन, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने लिख दिया है, तो अब समझिए, समझाने में अच्छा रहेगा, समझिए। तो इतिहास के कितने भाग है, 3 भाग, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और इतिहास, ठीक है। तो तीनों में बेसिक अंतर क्या है समझ लीजिए। तो इधर हम समझा रहे हैं प्राग ऐतिहासिक को, सबसे पहले समझिए। प्राग ऐतिहासिक में ये मिलकर बना हुआ है प्राग और प्लस इतिहास, प्राग प्लस इतिहास से, ठीक है। जिसका मतलब होता है, इसका मतलब प्राग का मतलब होता है प्री यानी पूर्व, यानी पूर्व, यानी पूर्व, यानी पूर्व की घटना, पूर्व की काल, पूर्व का घटना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक। अब इस काल में हुआ है क्या वो समझिए। इस काल में हुआ है क्या कि इस काल में कुछ नहीं है, यानी लेखन का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है इस काल में। तो इस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं, इस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। कोई भी पूछेगा पाषाण काल कौन से काल को कहा जाता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को, जिसमें लिखने का कोई भी शैली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे पाषाण काल है, तो पाषाण काल क्यों आदि ऐतिहासिक में आता है, तो इसमें कुछ भी जो है एविडेंस कुछ नहीं मिलता, लिखा उखा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और बात करते हैं दूसरा नंबर, आधि ऐतिहासिक काल। आधि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, आधा इतिहास, यानी आधा जो काल है वो बीत चुका है। प्रोटो हिस्ट्री इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में हुआ है क्या, तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या लेखन शैली डेवलपमेंट है, तो बिल्कुल लेखन शैली इसमें डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन इसको जो अभी तक है पढ़ा नहीं गया है। तो बोलिएगा सर इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल जो है हम आपको लेकर बता देते हैं इंडस का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली का, ठीक है, इंडस वैली। तो आप बोलिएगा सर इंडस वैली ही क्यों, तो इसीलिए हम लोग इंडस वैली को ले रहे हैं, क्योंकि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था उसमें जो है लिखित साक्ष्य तो हमको मिला है, हमको लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कुछ इसको पढ़ा नहीं है, अभी तक हमने इसको कुछ पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि इसका जो पढ़ने का तरीका था पता लगाया गया
तो इसका जो पढ़ने का तरीका था वह राइट टू लेफ्ट चलता था, क्या हाँ, राइट टू लेफ्ट। और इसका जो है लिखावट जो है एक साइन के रूप में है, एक चित्र के रूप में, किसके रूप में है, चित्र के रूप में है, चित्र के रूप में है, चित्र प्लस अक्षर यानी चित्राक्षर के रूप में है, यानी पिक्टोग्राफी है। इसका जो लिखावट है पिक्टोग्राफी है। कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है जो, ठीक है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। लिखा तो है, आधा लिखा हुआ है, यानी आधा लिखित सोर्स मिला है, लेकिन पूरा पढ़ा नहीं गया है। अब बात करते हैं तीसरा, इतिहास। इसका ऐसा नहीं समझिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पे ख़त्म हो गया, बहुत है आगे, बस बताए हैं। अब इतिहास के बारे में समझिए। अब इतिहास के बारे में अगर हम समझते हैं तो इतिहास जो सबसे आखिरी भाग है, इसमें लेखन शैली भी मिला है और पढ़ा भी गया है। एग्जाम्पल, अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, ठीक है, अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख क्या है, सबसे ज़्यादा एंशिएंट अभिलेख है अशोक का अभिलेख, ठीक है। तो आज 15 मिनट का ही वीडियो हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको आज इतिहास का बेसिक जो भी भाग है उस सब हम बताने का कोशिश किए हैं। और कहीं से अगर आपको लग रहा है कि हमारे पढ़ाई में कुछ कमी है बताने में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि मतलब अभी हम नया शुरू किए हैं इतिहास को पढ़ाना, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। हम लोग कोई इतिहास को मतलब बहुत क्लास 10th 11th से ही नहीं पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका जो है हमको आता है, इतिहास को कैसे पढ़ाना है। तो अगर कोई कमी आपको लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगले वीडियो से हम लोग सोर्स ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ से इतिहास के अध्ययन के जो है स्रोत क्या क्या हैं, वो सब हम लोग, साहित्यिक स्रोत क्या है, वो सब कुछ हम लोग बता देंगे आप, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।